अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। 55 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 34 तुलबा जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। और वो कह रहा है कि कम अज कम वन ऑफ द टू गेम्स, हर तालिब इल्म इनमें से कम अज कम 2 में से एक गेम खेलना लाजिम पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि दोनों गेम में कितने तुलबा जो है वो खेलना पसंद करते हैं, यानी जो हॉकी खेलना भी और क्रिकेट खेलना भी दोनों गेम में पसंद करते हैं, उन तुलबा की तादाद बतानी है हमने। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखें एन ऑफ सी यूनियन एच। सी क्रिकेट को शो कर रहा है और एच जो है वो हॉकी को, और ये इन दोनों का यूनियन है, यानी कि हमारे पास यानी पूरी क्लास के तुलबा की जो तादाद है उसको हमने यूनियन की सूरत में दिखा दिया कि 55 स्टूडेंट्स हैं और एन ऑफ सी क्रिकेट खेलने वाले 34 और एन ऑफ एच हॉकी खेलने वाले 30। क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था कि दोनों गेम में कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं खेलना, दोनों गेम में क्रिकेट और हॉकी को खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो तादाद हमने बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सेट्स वो इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे एन ऑफ सी यूनियन एच इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए। अब पहले हम इसको अगर जनरली तौर पे देखा जाए तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ सी, इसी तरह प्लस एन ऑफ एच और माइनस हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये हमारे पास दो सेट्स का जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है 2 सेट्स के लिए। ये फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 55, ये वैल्यू एन ऑफ सी है हमारे पास 34, क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले 30 स्टूडेंट्स, और दोनों गेम पसंद करने वाले स्टूडेंट्स ये हमने मालूम करनी है। ये वैसे रहेगा, तो यहाँ से 55 ये स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 64 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये माइनस में वैल्यू है, इसको अगर हम राइट साइड पे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 55 पॉजिटिव का है, ये 64 वाली साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। या अगर इसको भी आप ले जा सकते हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा। दोबारा वो आप जैसे आप करना चाहें। दोबारा मैं इसको इस तरह लेके जा रहा हूँ, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 64 ये 55 प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा इधर। तो इनका डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 64 माइनस 55, तो ये हमारे पास 9। यानी यहां से हमें मालूम हुआ कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम को पसंद करने वाले तुलबा की तादाद कितनी होगी, 9 होगी। ये हमारा आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 मुलाजमीन है, उनका एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी 40 ऐसे हैं जो उर्दू भी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 जो है वो कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 जो है वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कितने मुलाजिम ऐसे हैं जो तीनों जबानें बोल सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। ये हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास ये गिवन डाटा है। यहाँ देखें एन ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, यानी ये टोटल जो मुलाजमीन है उनको शो कर रहा है 500। अब इसमें एन ऑफ यू उर्दू बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले एन ऑफ ई 150, एन ऑफ पी इसको हमने पंजाबी को शो किया 30 है, 50 हैं,
इसी तरह उर्दू एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन दिखाया गया है। उर्दू एंड इंग्लिश वाले दोनों बोलने वाले 40 हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी बोलने वाले 30 हैं, उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले 10 हैं। और इसी तरह हमने एन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश एंड ई पंजाबी ये तीनों बोलने वाले मालूम करने हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यूजिंग हम वही उसी तरह यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन उसी को इस्तेमाल करेंगे और 3 सेट्स यानी आप 3 सेट्स वाला प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। तो वो होता है एन ऑफ उसी तरह उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इक्वल पहले सेपरेट सेपरेट एन ऑफ उर्दू प्लस एन ऑफ इंग्लिश प्लस एन ऑफ पंजाबी और फिर हमारे पास प्लस एन ऑफ इंग्लिश उर्दू एंड इंग्लिश फिर प्लस एन ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी फिर प्लस एन ऑफ उर्दू एंड पंजाबी और लास्ट में माइनस एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्ट एंड इंग्लिश एंड ई ये हम इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि ये जो हमारे पास 3 सेट्स वाला है यहाँ जब इंटरसेक्शन आएगा 2 सेट्स के ऊपर तो वहां माइनस साइन क्योंकि ये शुरू में प्लस साइन आ रहे हैं ये प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन तो ये माइनस साइन आएगा हमारे पास यहाँ माइनस ये माइनस इसको करेक्ट कर लें ये भी माइनस और ये जो लास्ट में 3 सेट्स का इंटरसेक्शन होगा ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसका लाजमी ख्याल करना है इसको दुरुस्त कर लें। तो इसी तरह अब हमने इनकी क्या करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमारे पास है 500 इक्वल डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एन ऑफ यू उर्दू बोलने वाले 250 फिर प्लस इंग्लिश बोलने वाले 150 इसकी जगह पुट कर देंगे और फिर पंजाबी बोलने वाले 50 हैं जस्ट और फिर माइनस साइन और उर्दू एंड इंग्लिश बोलने वाले 40 हैं और इंग्लिश एंड पंजाबी बोलने वाले वो भी माइनस में हम 30 करेंगे उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले वो भी माइनस में 10 करेंगे और ये हमने क्योंकि फाइंड करना है वो प्लस में वैसे का वैसे रहेगा उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 500 इनको प्लस कर लेते हैं ये देखें 250 150 और 50 200 200 और ये 200 400 450 हो जाएगा 450 ये माइनस वाले माइनस 40 माइनस 30 70 माइनस 10 माइनस 80 और प्लस एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी और यहाँ पे हमारे पास 500 450 में से माइनस 80 करना है तो 50 ये चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 400 30 और चले जाएंगे तो ये बचेगा 370 और प्लस एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश एंड पंजाबी ये हमने मालूम करना है। तो ये वैल्यू प्लस है 500 वाली साइड पे जाके माइनस हो जाएगी 370 इक्वल हो जाएगा एन इंटू यूनियन इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पी। तो डियर स्टूडेंट इसको माइनस कर लें 0 माइनस 0 0 10 माइनस 7 ये आ जाएगा 3 और 4 माइनस 3 ये बन जाएगा 1 यानी तीनों जुबानें बोलने वाले जो है उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनकी तादाद तीनों जुबानें बोलने वाले 130 मुलाजिम ऐसे हैं जो तीनों जुबानें बोलते हैं। इसका ये आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। एक स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है खेलों का जिसमें 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है 15 वेयर ग्रीन शर्ट 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स 3 ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है 4 वेयर कैप 4 ने कैप एंड ब्लू शर्ट्स 4 ने कैप और ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है एंड 2 वेयर ए कैप एंड ग्रीन शर्ट्स 2 ने कैप और ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट्स आर कैप इज 25। टोटल नंबर ऑफ पीपल ये जो है या उन्होंने ब्लू ग्रीन शर्ट या कैप पहनी है उनकी टोटल तादाद 25 है। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। वो पूछ रहा है कि कितने लोगों ने जस्ट कैप पहनी हुई है। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स यानी कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है ये हमें मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का गिवन डाटा है। ब्लू शर्ट वाले 19 है एन ऑफ जी ग्रीन शर्ट वाले 15 है एन ऑफ सी कैप वाले हमने मालूम करने इसलिए तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट वाले 3 है
कैप एंड ब्लू शर्ट वाले 4 हैं, कैप एंड ग्रीन शर्ट वाले 2 हैं, एन ऑफ ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप। ये जो तीनों ब्लू शर्ट वाले, ग्रीन शर्ट वाले, कैप वाले टोटल हैं वो 25 हैं। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स, तो स्टूडेंट 3 सेट्स वाला हम जो है प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो वो आएगा एन ऑफ ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इक्वल, पहले सिंगल सिंगल एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ग्रीन प्लस एन ऑफ सी, और इसी तरह क्योंकि ये प्लस आता है यहाँ तक, और फिर माइनस साइन। अब इंटरसेक्शन वाले एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन माइनस एन ऑफ कैप सी एंड ब्लू शर्ट्स माइनस एन ऑफ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, और लास्ट में हमारे पास प्लस में आएगा एन ऑफ। स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास होता है एन ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप। तो गिवन वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमारे पास गिवन वैल्यू दी हुई है 25 इक्वल एन ऑफ ब्लू हमारे पास 19 है, एन ऑफ ग्रीन जो है डियर स्टूडेंट वो 15 है, और एन ऑफ सी इसी तरह हमारे पास वो है, ये हमने मालूम करना है एन ऑफ सी कैप वाले, और बी एंड जी जो है वो हमारे पास है 3, और इसी तरह सी एंड बी 4 दिया हुआ है -4, और फिर बी एंड ये हमारे पास सी एंड जी 2 दिया हुआ है -2, और डियर स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास है प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेंगे कि ये 0 रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास 25 19 प्लस 15 ये हमारे पास 19 20 20 24 34 हो जाएगा, प्लस एन ऑफ सी -3 -4 -2 -7 -2 -9 हो जाएगा, और 25 इक्वल 34 -9 डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 25 माइनस प्लस एन ऑफ सी। डियर स्टूडेंट्स एन ऑफ सी के साथ ये 25 है, ये राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो लेफ्ट साइड पे 25 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये प्लस का उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा एन ऑफ सी। तो डियर स्टूडेंट्स एन ऑफ सी हमारे पास 25 - 25 ये आ जाएगा 0, यानी एन ऑफ सी यानी कैप पहने हुए, जस्ट कैप पहने हुए जो प्लेयर होंगे वो हमारे पास कोई भी नहीं होगा, यानी 0 होंगे। जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी होगी, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जिसने सिर्फ कैप पहनी होगी। ये हमारा आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 17 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, लैपटॉप और टैबलेट। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 पार्टिसिपेंट ऐसे भी हैं जिनके पास ये तीनों हैं, लैपटॉप भी हैं, टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, वो कहते हैं कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं, ये हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 10 का। लैपटॉप वाले 17 हैं, टैबलेट्स वाले 11 हैं। नंबर ऑफ बुक्स वाले हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये मालूम करने हैं। जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट्स हैं वो 9 हैं, लैपटॉप एंड बुक्स वाले 6 हैं, टैबलेट्स एंड बुक्स वाले 4 हैं, और जो जिनके पास ये हमारे पास लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स वाले टोटल जो है वो 35 हैं, और जिनके पास ये तीनों हैं लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स वो 8 हैं। तो इस पे वही यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसी को इस्तेमाल करते हुए एन ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट्स यूनियन बुक्स इक्वल एन ऑफ एल, पहले लैपटॉप आ जाएगा, फिर प्लस एन ऑफ टैबलेट आ जाएगा, फिर एन ऑफ बुक्स आ जाएगा, फिर माइनस में इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, पहले लैपटॉप और टैबलेट्स का, फिर लैपटॉप और बुक्स का, और फिर आ जाएगा टैबलेट्स एंड बुक्स का,
और इसी तरह डियर स्टूडेंट फिर आ जाएगा प्लस में हमारे पास इनका इंटरसेक्शन, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या दी हुई है 35, टोटल ये 35 है। एल वाले लैपटॉप वाले 17 है और टैबलेट वाले 11 है। बुक्स वाले हमने मालूम करने हैं, ये वैसे आएगा, फिर माइनस साइन ये 9 है, फिर माइनस साइन ये 6 है, फिर माइनस साइन ये 4 है और प्लस आ जाएगा 8। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट इनको हम सॉल्व करते हैं। 35 17 प्लस 11 ये हमारे पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट इस सारी के अंदर देखें तो ये हमारे पास 11 और 8 प्लस का है 19 और ये इधर से 17 20 और 6 26 और ये 36 बन जाएगा और प्लस n ऑफ बुक्स और ये माइनस वालों बाबत में सॉल्व करते हैं -6 -4 -10 -19। तो 35 36 प्लस -19 करते हैं डियर स्टूडेंट तो 18 और 18 36 होते हैं, लेकिन ये क्योंकि 19 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। 36 -19 17 आ जाएगा n ऑफ b। तो ये प्लस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा n ऑफ b। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कर लेनी है, ये हमारे पास 35 है, 35 -17 तो जिनके पास बुक्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 35 -17 ये आ जाएगा 17 और 17 34 और ये हमारे पास 18। तो यानी कि जिनके पास सिर्फ बुक्स होंगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 18 होंगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ए शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज। एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 मुलाजिमीन है, लेबल्ड 1 to 150 जिन्हें हमने 1 से लेकर 150 तक लेबल्ड करना है, यानी हम इसको एज ए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। तो 1 से लेकर 150 तक रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट ले लें इसको बतौर 1 से 150 तक। द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वो कहते हैं सेट ए, एक सेट आपने ए लेना है 40 एम्प्लॉयज विद ए सैलरी रेंज ऑफ 30,000 to 45,000। 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 तक है और वो उनको लेबल्ड करना है हमने 50 से लेकर 89, 50, 51, 52 और 89 तक जाना है। उसके बाद बी सेट हम लेंगे 50 एम्प्लॉयज विद ए सैलरी रेंज ऑफ 50,000 to 80,000। 50 एम्प्लॉयज ऐसे हैं और उनको हमने लेबल करना है 101 से लेकर 150 तक, यानी 101, 102, 103 और 150 तक। सेट सी लेना है, उसके बाद 60 एम्प्लॉयज विद ए सैलरी रेंज ऑफ 100,000 to 150,000 लेबल फ्रॉम 1 to 49। इनको हमने लेबल करना है 1 से लेकर 49 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 49। और उसके बाद फिर 89 छोड़ के 90, फिर 90 लेना है 90 से 100 तक, 90 91 92 एंड सो ऑन 100। और वो कहता है कि ए और बी पार्ट मालूम करें। उनका ए पार्ट ये गिवन है हमारे पास और बी दूसरा डी, यानी यहाँ ए का बी पार्ट होगा, लास्ट बात ये मालूम करना है। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 11 का गिवन डाटा है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट और इसी तरह सी सेट मैंने लिख लिया है। ए पार्ट हम इसको मालूम करने जा रहे हैं। हमारे पास देखें सी सेट तो ये वाला है पड़ा, लेकिन ए कंप्लीमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट में जाएंगे। तो ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेकर 150 तक और इसको माइनस कर देंगे ए सेट को। ए सेट है 50 से लेकर 89 तक। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, तो इसमें हूं और इसमें ना हूं। इसका मतलब है 1 से लेकर 49 तक इसमें नहीं है, वो लिख लेंगे 1 से लेकर 49 तक और फिर 50 से 89 तक यहाँ मौजूद है। 89 के आगे 90 इसमें होगा, वो लिखेंगे 90 91 92 एंड सो ऑन, ये करता जाएगा 150 तक। ये हमारा आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। अब आते हैं बी कंप्लीमेंट, वो होता है u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 150 तक और इसी तरह माइनस डियर स्टूडेंट बी सेट है 101 एंड ये जा रहा है हमारे पास 150 तक। तो डियर स्टूडेंट इसको हम कर लेंगे माइनस। तो माइनस करते हुए हमारे पास यहाँ देखें 1 से लेकर ये 100 तक मुकम्मल है, 1 से लेकर 100 तक और 101 से लेकर 150 तक यहाँ मौजूद है, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट मिल गया, बी कंप्लीमेंट भी मिल गया है। अब इन दो का हम निकाल लेते हैं यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 150 तक और फिर यूनियन बी सेट बी कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक। तो इनका जब हम कंप्लीमेंट यूनियन निकालेंगे कंप्लीमेंट वालों का, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास यूनियन में क्योंकि सारे आते हैं
तो इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक ये सारे आ जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक, और 100 क्योंकि इसमें फिर दोबारा वही आ रहा है हमारे पास 1 से लेकर 100 तक, तो ये सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 100 101 इसमें आ रहा है, इसका मतलब है ये सारे आ जाएंगे 150 तक। ये हमारा आंसर होगा। ये सॉरी, ये आंसर नहीं है, इसके साथ अभी हमने इंटरसेक्शन लेना है इसका सी का, तो यहाँ हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमने ई की वैल्यू पुट कर देनी है 1 से लेकर 150 तक, और इसी तरह इंटरसेक्शन साइन। सी सेट हमारे पास क्या था, ये था 1 से लेकर 49 और फिर 90 से लेकर 100 तक। तो डियर स्टूडेंट, इनका हम यूनियन इंटरसेक्शन लेना है। तो अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन निकाल है हमने, इसका मतलब है 1 से लेकर 49 तक तो कॉमन होंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 1 से लेकर 49 तक, और फिर 50 हमारे पास, क्योंकि इसमें 50 से लेकर 89 तक नहीं है। फिर डियर स्टूडेंट्स 90 से लेकर इसमें आ रहे हैं 100 तक, 100 तक इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 100 तक आ जाएंगे। और 100 101 जो इसमें तो होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। पहले ए पार्ट का हमारा सोल्यूशन ये होगा। और डियर स्टूडेंट, इसको देखें तो ये हमारे पास 1 से 49 और 90 से 100 तक ये कौन सा सेट था, ये सी सेट था, तो हम इसकी जगह पे इसको सी लिख सकते हैं, ये भी हम बतौर आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ए सेट ऑलरेडी है पड़ा, इसी तरह बी कंप्लीमेंट भी हमारे पास है पड़ा, बी सेट बी कंप्लीमेंट भी है पड़ा। सी कंप्लीमेंट हम पहले मालूम कर लेते हैं। सी कंप्लीमेंट के लिए यू माइनस सी करना होगा, तो यूनिवर्सल हमारे पास 1 से लेकर 150 तक है, माइनस करेंगे सी कंप्लीमेंट हमारे पास सी सेट जो है वो था 1 से लेकर 49 एंड 90 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पर सी कंप्लीमेंट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे देखें 1 से लेकर 49 तक ये सारे मौजूद हैं, नहीं आएंगे। फिर 50 से 50 आएगा, 51 50 ऐसे सो ऑन 89 तक, 89 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक सिलसिला चलता जाएगा, वो भी नहीं आएंगे। फिर 101 आएगा और ये 150 तक सिलसिला जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास तीनों सेट्स ये वाले मौजूद हैं ऑलरेडी, तो इसको हम मालूम करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो अगर हम पहले इसका ये बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कंप्लीमेंट हमारे पास जो स्टूडेंट 1 से लेकर 100 तक आया था, और इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट ये आया हुआ है 50 से लेकर 89 एंड 101 से लेकर 150 तक। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 50 से 89 आ जाएंगे, 50 से लेकर, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं 89, फिर हमारे पास बस यही वाला आंसर होगा। अब ये हमारे पास आ चुका है बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब इनका हम ए के साथ, इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो ए सेट था वो था 50 से लेकर 89 तक, और फिर इसका इंटरसेक्शन है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, जो भी हमने निकाला है वो भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 50 से लेकर 89 तक आया है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे डियर स्टूडेंट्स, वही वाले दोनों सेट्स हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों कॉमन बन जाएंगे 50 से लेकर 89 तक। और इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा सेट था डियर स्टूडेंट्स, ए सेट था, हम इसको ए सेट भी यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football और हॉकी। एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें तुलबा की तादाद 125 है, और उसमें हमारे पास जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं वो 60 हैं, फुटबॉल वाले 70 हैं, हॉकी वाले 40 हैं। इसी तरह क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 25 हैं, फुटबॉल एंड हॉकी वाले 15 हैं, और इसी तरह क्रिकेट एंड हॉकी वाले वो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। ए और बी पार्ट हैं, वो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, यानी पार्ट ए में वो कह रहे हैं कि तमाम गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, सारी गेमें यानी कि ये तीनों गेमें खेलने वाले स्टूडेंट्स मालूम करें।
उनकी तादाद कितनी है जो तीनों गेमें खेलते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, ड्रॉ ए वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स पार्टिसिपेंट इन ऑल द गेम्स। इनको वेन डायग्राम के जरिए भी हमें शो करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का गिवन डाटा है, तो इसका ए पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसी तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज करना है। ये आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी इक्वल, पहले क्रिकेट आ जाएगा सी प्लस एन ऑफ फुटबॉल प्लस एन ऑफ हॉकी माइनस एन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, और इसी तरह माइनस एन ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी माइनस एन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी एंड प्लस साइन एन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी ये हमारे पास गिवन है 125 इक्वल, क्रिकेट हमारे पास 60 है, फुटबॉल वाले 70 हैं, हॉकी वाले 40 हैं, फिर माइनस क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 हैं, फिर माइनस फुटबॉल और हॉकी वाले 15 हैं, फिर माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले 10 हैं, और फिर प्लस हमारे पास एन ऑफ ये तीनों गेमें खेलने वाले हमने स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे 60 प्लस 70 60 प्लस 40 100 100 प्लस 70 170, और इसी तरह ये माइनस में है माइनस 25 माइनस 15 30 40 माइनस का 40 माइनस का 50 हो जाएगा, और प्लस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 170 माइनस 150 ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस एन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। तो 120 है, प्लस का लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। तो इसको जब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 5, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी के हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम के लिए हमारे पास पहले होगा यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और उसी के अंदर अब फर्दर 3 सेट्स हैं क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, और उनका आपस में इंटरसेक्शन रिलेशन भी है डियर स्टूडेंट्स, तो उनको भी हमने अंदर शो करना है। तो ये हमारे पास क्रिकेट है, तो क्रिकेट के लिए मैं यहाँ पे सी शो कर देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर फुटबॉल, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम फुटबॉल को एफ से शो कर देते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हॉकी है, तो इसका भी हमारे पास फिर उसी तरह ये रिलेशन बनेगा इन दोनों सेट्स के साथ, और इसको हम शो कर देते हैं एच से। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये वो एरिया है जो तीनों सेट्स का एरिया आ रहा है, तीनों सेट्स इसमें शामिल, तो वो हमारे पास ये है, यहाँ पर इन तीनों का इंटरसेक्शन है, और ये तादाद थी 5, तो यहाँ हम 5 शो कर देंगे, और जब यहाँ 5 शो करेंगे तो अब हमारे पास ये देखें क्रिकेट और फुटबॉल, ये हमारे पास इसी तरह इनका जो रिलेशन बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले टोटल 25, तो 25 ये है क्रिकेट और फुटबॉल। तो डियर स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल के 25 बनाने के लिए 5 ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, ये देखिए ये इसका कॉमन है, मुश्तरक पार्ट है, तो हमने 25 टोटल करने हैं, तो 5 ये हो गए और 20 यहाँ आ जाएंगे, क्लियर, ये हो जाएंगे टोटल 25। अब हम इसी तरह आते हैं फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी को देखें तो उसके टोटल थे 15, तो 15 में फुटबॉल और हॉकी के ये देखें ये कॉमन आ गए 5, और यहाँ बच जाएंगे 10 और 5 15। इसी तरह क्रिकेट और हॉकी को देखें तो उसके टोटल 10 हैं, क्रिकेट एंड हॉकी, ये है क्रिकेट एंड हॉकी टोटल 10, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ पर होंगे, क्लियर।
अब हम इनका टोटल बनाने डियर स्टूडेंट। अब क्रिकेट के जो टोटल थे वो 60 थे, 20 ये हैं, 5 और 5 ये 10, क्योंकि इसी सर्कल के अंदर आ रहे हैं 20 और 10 30, और यहाँ बच जाएंगे 30 बाकी। अब इसी तरह फुटबॉल के हैं टोटल 70, तो 70 बनाने के लिए, फुटबॉल के टोटल 70 बनाने के लिए डियर स्टूडेंट, ये देखें 20 10 30 और 5 35, 35 इसका मतलब है यहाँ ये हो गए और 35 यहाँ मौजूद होंगे, 35 और 35 70। अब इसी तरह हॉकी के डियर स्टूडेंट टोटल है, हॉकी के 40, 10 ये हो गए, 10 5 और 5 10 20, 20 और 20 यहाँ होंगे 40, तो ये इसके टोटल, और इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारे पास वेन डायग्राम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें 130 लोगों से उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया है। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वहां से ये मालूमात इकट्ठी हुई। 40 पीपल सैड दे लाइक बिरयानी, निहारी, 40 लोग निहारी पसंद करते हैं। 65 पीपल सैड दे लाइक बिरयानी, 50 पीपल सैड दे लाइक कोरमा, 20 पीपल से दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 ऐसे लोग हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों पसंद करते हैं। 35 पीपल ऐसे हैं जो बिरयानी एंड कोरमा, और 27 पीपल ऐसे थे जो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं। और 12 लोग ऐसे थे लाइक ऑल थ्री फूड, 12 लोग ऐसे भी है जो जिनको तीनों पसंद थी, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। इसके क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी है डियर फ्रेंड्स। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर ए में एड मीट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, यानी कितने लोग जो है वो निहारी बिरयानी या कोरमा पसंद करते हैं, ये हमें मालूम करना है। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कितने लोग ये पसंद नहीं करते। तो पहले वाले का ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। एंड हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कोरमा, कितने लोग इनमें से एक फूड पसंद करते हैं, वो मालूम करना है। और ड्रा वेन डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी या कोरमा इक्वल एन ऑफ निहारी प्लस एन ऑफ बिरयानी प्लस एन ऑफ कोरमा माइनस एन ऑफ निहारी एंड बिरयानी माइनस एन ऑफ बिरयानी एंड कोरमा माइनस एन ऑफ निहारी एंड कोरमा एंड प्लस एन ऑफ निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये हमने मालूम करना है। इसका मतलब है ए पार्ट में निहारी या बिरयानी या कोरमा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। निहारी वाले 40 हैं, प्लस बिरयानी वाले 65, प्लस कोरमा वाले 50, माइनस 20, निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा 35, निहारी एंड कोरमा 27, एंड प्लस तीनों पसंद करने वाले टोटल 12 हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास निहारी बिरयानी कोरमा। तो डेफिनेटली इनको प्लस कर लेते हैं, 50 40 90, 90 और 60 ये हो जाएंगे, 90 और 60 100, 150, 150 155, इनको भी प्लस कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस में 30 30 और 20 50, 50 और 70, 70 और 60, 70 70 और 5 ये हो जाएगा 82 माइनस का 82 और प्लस का 12, ये फिर आ जाएगा निहारी बिरयानी कोरमा 155 प्लस 12 ये हो जाएगा 7 6 167 माइनस 82। इसको जब माइनस करेंगे 7 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 16 माइनस 8। तो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 85। तो यानी इन तीनों में से कोई एक पसंद करने वाला जो है वो 85 लोग होंगे जो कि या तो निहारी को पसंद करते होंगे या बिरयानी को या कोरमा को। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट। बी पार्ट था कि निहारी बिरयानी या कोरमा इनमें से किसी को भी नहीं पसंद करते, वो हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट एन ऑफ यू टोटल हमारे पास एन ऑफ यू जो थे वो हम 30 लोग थे, और उसमें निहारी बिरयानी या कोरमा को पसंद करने वाले वो हमने पार्ट ए में मालूम किया, तो वो है हमारे पास 85।
तो डियर स्टूडेंट अब वो कहता है कि इन तीनों में से किसी को भी पसंद ना करने वाले लोग कितने होंगे। तो वो डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है फार्मूला, कंप्लीमेंट ले लेंगे क्योंकि ये उसका उलट है, तो इज इक्वल टू एन ऑफ यू में से माइनस कर लेंगे, माइनस एन ऑफ यारी यूनियन बिरयानी, यहाँ कॉम्प्लीमेंट में लगा दें क्योंकि यूनियन में से माइनस कर रहे हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एन ऑफ यू हमारे पास 130 है, माइनस 85 माइनस कर दें क्योंकि ये तो इनमें से तीनों में से कोई एक पसंद करने वाले हैं 85, और जब ये माइनस करेंगे 10 में से 5 5 और इसी तरह 12 में से आ गए 4, तो 45 लोग ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते, यानी ये डिसलाइक करते हैं निहारी बिरयानी या कोरमा को। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट कहता है हाउ कैन बिकम लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कोरमा। तो वो कहना चाह रहा है कि कितने जो लोग हैं वो सिर्फ निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद करते हैं, वो हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एन ऑफ निहारी और बिरयानी और कोरमा इक्वल एन ऑफ निहारी प्लस एन ऑफ बिरयानी प्लस एन ऑफ कोरमा माइनस 2n ऑफ निहारी एंड बिरयानी minus 2n of biryani and korma minus 2n of nihari and korma, और लास्ट में हमारे पास प्लस में आ जाएगा 3n of निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी एंड कोरमा। स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ एन निहारी, निहारी वाले थे हमारे पास 40, बिरयानी वाले 65, कोरमा वाले 50 और माइनस 2 इंटू ये आ जाएंगे हमारे पास 20 और फिर माइनस 2 इंटू बिरयानी एंड कोरमा वाले 35, फिर माइनस 2 इंटू निहारी एंड कोरमा वाले 27 और फिर प्लस हमारे पास 3 इंटू निहारी बिरयानी एंड कोरमा वाले आ जाएंगे 12। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 65 प्लस 50 ये हमारे पास 155 बना था, और इसी तरह हमारे पास माइनस 20 टू 40 माइनस 35 तो 70 माइनस 27 तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 और प्लस 12 36। तो डियर स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लेते हैं। 155 प्लस 36 6 और 5 11 कैरी 5 3 8 और 1 9 191 माइनस इनको प्लस कर लें 70 40 110 110 और 50 160 164। इनको जब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 4 ये आ जाएगा 7 8 माइनस 6 2। तो ये हमारे पास 27 आ रहे हैं। 27 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ की थी वेन डायग्राम। तो इसके अंदर ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, मतलब हमने एन ऑफ यू टोटल हमारे पास 130 लोग थे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो इसी तरह हम पहले दिखाएंगे निहारी, इसको एन से शो कर रहे हैं निहारी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये बिरयानी। तो ये हमारे पास इसको बी से शो कर देंगे, और तीसरा हमारे पास था वो था कोरमा, क्योंकि इन तीनों का आपस में रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इनको हमने तीनों के साथ ही मिला दिया है। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो डियर स्टूडेंट्स ये है, और उसमें हमारे पास एक वैल्यू दी हुई थी 12 यानी तीनों पसंद करने वाले बिरयानी निहारी और कोरमा को 12 लोग थे, वो हम याद देंगे। अब डियर स्टूडेंट इनका हम बच्चा रिलेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास था कि निहारी और बिरयानी को कितने लोग पसंद करते हैं वो देखेंगे, और उनका फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ टोटल तो ये बन चुके हैं, तो बाकी इनके अंदर आपस में इनका इंटरसेक्शन कितना था। पहले हम देखते हैं निहारी और बिरयानी का, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो थे हमारे पास निहारी और बिरयानी वाले 20 पीपल। तो डियर स्टूडेंट्स 20 पीपल ये थे, तो इनका रिलेशन ये 20 यानी बनना चाहिए 12, तो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ बच जाएंगे 8, तो ये हमारे पास 12 और 8 20 कम देंगे। अब इसी तरह आते हैं बिरयानी एंड कोरमा।
बिरयानी एंड कोरमा पसंद करने वाले वो थे हमारे पास 35 लोग। 35 तो 12 ये आ गए, तो 35 में से 12 निकल गए तो हो गया हमारे पास 3 और 3 1 2, ये 23 लोग। 23 और 12 35। इसी तरह निहारी एंड कोरमा वो हमारे पास बन रहे हैं 27 लोग। 12 ये हो गए और इसका मतलब है कि 15 यहाँ और आ जाएंगे, 15 और 12 27। तो ये रिलेशन मुकम्मल हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हमने ये टोटल देखे कि निहारी वाले टोटल कितने थे, इसमें से 12 और 8 20, 30 और 15 35, तो यहाँ आ गए। निहारी के टोटल थे हमारे पास 40। 12 और 20, 30 और 5 35, 5 बाकी बच गए वो निहारी में लिख देंगे। इसी तरह बिरयानी वाले टोटल थे हमारे पास क्वेश्चन में 65। 12 और 20, 20 और 30 40 और 3 45, बाकी 65 टोटल है, तो 45 दिया गया और यहाँ पर जो है 22। इसी तरह हमारे पास 23 और 2 कोरमा वाले 23 और 2 हो गए 25, 25 और 5 35, 35 और 5 40, 50। 50 कोरमा वाले हो गए, लेकिन टोटल कितने थे कोरमा वाले वो थे 50। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये 0 हम कर सकते हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम है इसकी फाइनल डियर स्टूडेंट। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 हमारी फाइनल हो गई। आई होप दैट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।